4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रशांत किशोर की मुलाकात प्रियंका गांधी से हुई। इंडियन एक्सप्रेस ने जब इसको छापा तो बहुत कुछ सोचने पर मजबूर हो गया। एक दिन पहले जब आपको मालूम है कि पहली बार तीनों चुनाव आयुक्तों का नाम लेकर वोट चोरी पर जिस प्रकार से हमला किया गया, राहुल गांधी ने, प्रियंका गांधी ने ज्ञानेश गुप्ता के साथ संधू और जोशी जी को भी लपेट लिया, वहां से कोई भी एक शब्द नहीं बोला गया। मैं आपके सामने पहले कहता था कि अगर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में जो कि बताया जा रहा कि गलत है, अगर उसमें झूठ है, तो चुनाव आयुक्त के लिए सिर्फ 1-2 बटन दबाना है अपने लैपटॉप पर और वो पूरा डाटा निकल करके आ जाएगा। लेकिन उन्होंने उसका कोई जवाब नहीं दिया। मैं आपको सच बता रहा हूं दोस्तों, अगर राहुल गांधी की बातों में लूपहोल्स ज़्यादा होते या लूपहोल होते तो आप यकीन मानिए बीजेपी के इशारों पर ज्ञानेश गुप्ता राहुल गांधी के बयानों की, उनके आरोपी की धज्जियां बखेर देते। लेकिन चूंकि उनको मालूम था कि राहुल गांधी और कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो काम किया है महीनों लग करके, वो बहुत मजबूत किया है। यही वजह वो हाइड्रोजन बम, एटम बम की बात कर रहे थे। लोकतंत्र की दृष्टि से अगर देखा जाए तो वो वाकई एटम बम है और हाइड्रोजन बम है। खैर, बिहार चुनाव में अगर आप मुझे मुतवातिर यानी कि लगातार सुनते हैं तो मैंने आपके सामने ये कहा था कि प्रशांत किशोर एक टेक्नोक्रेट टाइप का आदमी मुझे लगता है। डाटा किंग है, डाटा उसके पास मौजूद है। अगर वो चाहे तो बिहार के अंदर, हालांकि मुझे मालूम नहीं था कि इतने बड़े लेवल पर बिहार के अंदर चेंजेस आएंगे, बेईमानी होगी या जीतेंगे, मुझे नहीं मालूम था, अंदाजा ही नहीं था किसी को। तो मैंने ये कहा आपके सामने कि प्रशांत किशोर अगर चाहें तो इस चोरी का, तथाकथित चोरी का पर्दाफाश कर सकते हैं। क्योंकि वो आदमी थोड़ा डाटा पे काम करता है। राजनेता तो बेचारा बोलने बालने में रह जाता है, मोदी जी के प्रहारों में रह जाता है, बीजेपी के आरोपों के अंदर ही इन्वॉल्व होकर रह जाता है। इसके लिए बड़े कूल माइंड और ऑफिशियल तरीके से डाटा कलेक्ट करके चोरी को खोला जा सकता है। कोई इतना बड़ा रॉकेट साइंस भी नहीं है। लेकिन दोस्तों बात यह है कि अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं देख रहा था, उसके अंदर अगर मुलाकात मिसाल के तौर पे प्रियंका गांधी से हुई है प्रशांत किशोर की, तो दोस्तों ये बात मान लीजिए कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि प्रशांत किशोर मिले हों और ये वाली बात ना कही गई हो, ये वाली बात ना पूछी हो। देखिए, 3 years आफ्टर फॉलिंग आउट विद कांग्रेस, प्रशांत किशोर मीट प्रियंका। इस खबर को देखने के बाद जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने एक दिन पहले देश भर के तमाम कार्यकर्ताओं से यह कहा हो कि आप वोट चोरी पर कंसंट्रेट कीजिए, आपको ये चीज़ खोलकर ही रखनी है, तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि एक टेक्नोक्रेट, मैं तो उसको टेक्नोक्रेट ही मानता हूँ, चूंकि वो पहले सेफोलॉजिस्ट था, बताया करता था कि कौन सी सीटें कहाँ से आ रही हैं। तो ऐसे में कैसे पॉसिबल है कि प्रियंका गांधी ने प्रशांत किशोर से ये बात ना पूछी हो कि आप बताइए कि आपका क्या ख्याल है वोट चोरी के बारे में। हालांकि वोट चोरी के संबंध में प्रशांत किशोर पहले कोई ज़्यादा पॉजिटिव बात नहीं कह पाए, लेकिन अब जिस प्रकार से 238 में से 236 में उनकी भी जमानतें जब्त हो गई और बिहार में बीजेपी तो जीती, चलिए मान लिया गया कि उसने हेर फेर कर लिया होगा, लेकिन वो मांझी के लिए भी हेर फेर कर रही थी, उपेंद्र कुशवाहा के लिए भी हेर फेर कर रही थी। मांझी ने 6 पे खड़ा हुआ और 5 पे जीत गए। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी 5 पर खड़ी और 4 पर जीत गई। ऐसा स्ट्राइक रेट तो रिचर्ड का भी नहीं था जो वेस्ट इंडीज का बल्लेबाज था। हैरत की बात है। और उसके बाद देखिए 101 सीटों पर बीजेपी लड़ी, 89, मुझे तो लग रहा था 102 सीटों पे ना जीत जाएंगे जिस तरह से रिजल्ट आ रहे थे। और ऐसा अगर हो जाता बहुत मजा आता कि खड़ा 101 पर है बीजेपी का कैंडिडेट और जीत जाए 102 पर, और ये मुमकिन है। और एक खास बात और बताऊं मैं आपको, भारतीय जनता पार्टी का मानने वाला भक्त कहता है ये पॉसिबल है, ये पॉसिबल है, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैं आपको सच बता रहा हूँ, कुछ साल पहले एक मथुरा का एक प्रोफेसर मेरे फेसबुक पर पढ़ा। अचानक क्या हुआ, जो जिस ज़माने में मोदी जी कह रहे थे बादलों के अंदर रडार नज़र नहीं आएगा और वो इस तरह से गोबर में से गैस निकाल रहे थे, उस प्रोफेसर ने गांधी, उसकी मोदी की वो जो टन बजाने वाली बात थी ना कोरोना में, उसको भी साबित कर दिया। बोला है किस तरह से ध्वनि पैदा होती है उससे, फिर ये वाली बात, मतलब एक लंबी चौड़ी बताई है।
मुझे उस पर हैरत हुई कि इतना बड़ा प्रोफेसर कितना बड़ा जाहिल हो सकता है, मगर उसके बातों में कुछ कुछ तर्क था, इसमें कोई दो राय नहीं, मैं मानूंगा इस बात को। लेकिन कोई साइंस का जानने वाला, फिजिक्स का जानने वाला उस बात का जवाब दे सकता था, मैं उसमें अनेबल नहीं था। तो बहरहाल, तो दोस्तों बात ये कि ये लोग चाहे कुछ भी कर देते, इनके भक्त मान लेते। तो अब ये मुलाकात जो प्रियंका गांधी की और प्रशांत किशोर की हुई है, इसमें मोस्ट प्रॉब्ली वोट चोरी और मशीनों में हेराफेरी, SIR के अंदर जो भी काम हो रहा है और ये वोटिंग परसेंटेज जिस तरह से बढ़ रहा है, इसके बारे में भी कोई ना कोई जिक्र हुआ होगा। और आप ये भी जानते हैं कि ये प्रशांत किशोर वही व्यक्ति है जब मोदी की जीत थी उनके साथ था। पिछले दिनों ये कांग्रेस से जुड़ा जरूर था, लेकिन कांग्रेस में इसके बारे में थोड़ा शक था लोगों को। उनको ये दिमाग में था कि कहीं ये ऐसा तो नहीं मोदी जी का क्रिएट किया हुआ बंदा है, हमारी लूपहोल्स लेने आया हो। हालांकि जो उन्होंने प्रेजेंटेशन सोनिया गांधी, राहुल गांधी और बाकी तमाम लीडरान के सामने दिया था, वो बड़ा शानदार था। लोग इससे इम्प्रेस भी हुए थे। मैं बता रहा हूँ ना आपको, चूंकि ये आदमी डाटा किंग है, इसको मालूम है कि कितना परसेंटेज कौन सा वोट क्या है। अब ये बात दीगर है कि बिहारियों के सामने, मतलब बिहार के आगे जाके फेल हो गया बेचारा, अब इसे मशीनों ने फेल कर दिया है या बिहारियों ने ही इसकी जो है दूसरी तरफ वो फेंक दी है सारी की सारी आइडियोलॉजी। हालांकि ध्रुव राठी का मैं प्रोग्राम देख रहा था, ध्रुव राठी ने जो बिहार का इलेक्शन का पोस्टमार्टम किया है, वो कह रहा था पर्सनली मैं ये चाहता था कि प्रशांत किशोर को कुछ सीटें आ जाएं। देखिए, तरक्की की जो बातें करता है ना, वो चाहे किसी का टूल्स क्यों ना हो, उसके बारे में वक्ती तौर पे आदमी आ जाता है। केजरीवाल भले RSS का टूल था, अन्ना हजारे का टूल था, किसी प्रकार से भी बीजेपी वो आया दिल्ली में, तो दिल्ली में उसने गरीब आदमी के लिए काम बहुत किया। अब देखिए क्या हाल है, इन दिल्ली के लोगों ने हराया है या वोटर लिस्ट के अंदर 1-1.5% का तो फर्क ही रहा था, ज़्यादा फर्क भी नहीं रहा, लेकिन सीटों का बहुत फर्क हो जाता है। तेजस्वी यादव को बेपनाह वोट मिलता है, लेकिन सीट आ जाती है 25-30। ये बड़ा अजीब व गरीब जो है डकवर्थ लुईस वाला प्रोग्राम है। ये डकवर्थ लुईस जानते हैं, क्रिकेट के अंदर ये उसी के आधार पर जो है वो बारिश होने के बाद ओवरों को घटाया जाता है, रनों को घटाया जाता, और दोनों में से डकवर्थ लुईस में से दोनों में से कोई क्रिकेटर नहीं था। तो बहरहाल आपको दोस्तों टेक्नोक्रेट्स की तमाम ये बातें सब सुनने को मिल रही हैं। अब ये प्रशांत किशोर के मिलने से आशा बंधी है, हो सकता है ये चुनाव आयुक्तों की कोई पोल खोल दे प्रियंका गांधी का समर्थन मिलने के बाद, चूंकि चोट तो इसको भी मिली है। ये वाली जीत तो ये भी नहीं जो है डाइजेस्ट कर सकता, कितना भी बड़ा दिमाग में तर्क देने लगे, लेकिन जो महाराष्ट्र में, हरियाणा में, बिहार में जो काम हो रहे हैं, ये ऐसे हो रहे हैं कि ये खुद नहीं मालूम होते, इनको बीजेपी के नेताओं को खुद नहीं मालूम होता कि ऐसा होने वाला है। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।